हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों मैं प्रशांत आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं और मैं आ गया हूं शिमला से दिल्ली। तो सोचा मैंने कि दिल्ली में जो ड्राइविंग व्यू है वो आपके साथ शेयर करता हूं। और ये ड्राइविंग व्यू में द्वारका से स्टार्ट किया है हमने ये जर्नी, और इसको दिल्ली लगभग इंडिया गेट के आसपास वाला एरिया है, वहाँ तक आपको लेके चलता हूँ और देखते हैं रास्ते में क्या क्या यहाँ पे दिल्ली के नज़ारे कैसे आते हैं। कहते हैं दिल्ली दिल वालों की है, तो उनका दिल भी देखेंगे और आपके साथ शेयर भी करेंगे। मेरे साथ शिमला से ही मिस्टर योगेश आए हुए हैं और ये ड्राइव भी कर रहे हैं, तो इनके साथ साथ ही मैं दिल्ली घूमने वाला हूँ और साथ में जो भी चीज़ें होंगी वो मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगा। तो आप एंजॉय करते रहें मेरे साथ और वीडियो में बने रहिए आप। ये द्वारका फ्लाईओवर से अब हम लोग ऊपर की ओर क्रॉस करते हुए, और दिल्ली जैसा कि आप जानते हैं ये हिंदुस्तान की राजधानी भी है और कहते हैं कि दिलवालों की है ये दिल्ली। रास्ते देखिए, रास्ते तो बिल्कुल इतने चौड़े चौड़े रास्ते हैं यहाँ पे। लगभग सारे ही जितने भी रोड्स मिलेंगे आपको फ्लाईओवर के ऊपर वो सारे 4 लेन होते हैं। साथ ही साथ जो कनेक्टिंग रोड्स हैं, दूसरे एक्सप्रेसवेज हैं, वो तो हैं ही। तो अभी हमने ये द्वारका सब अर्बन एरिया कहा जाता है दिल्ली का, तो यहाँ से स्टार्ट करते हुए मैं अभी आपको लेके चल रहा हूँ मेन दिल्ली की ओर। तो इस द्वारका फ्लाईओवर से अगर हम लेफ़्ट साइड में देखें, जो बिल्डिंग्स हैं छोटी छोटी लग रही है, लेकिन एक्चुअली ये छोटी नहीं है क्योंकि ये लेवल अप है बिकॉज ऑफ दिस फ्लाईओवर, तो छोटी लग रही हैं। लेकिन ये बिल्डिंग लगभग 3-4 स्टोरी बिल्डिंग्स हैं। तो दोस्तों फ्लाईओवर से अब हम नीचे उतरते हुए, और एक टाइम पे आपको शायद पता होगा कि दिल्ली को सिटी ऑफ स्मॉल कार्स बोलते थे, लेकिन ये देखिए मेरे सामने ये मर्सिडीज़ गाड़ी जा रही है, कितनी लंबी। तो ऐसी तो अनगिनत गाड़ियाँ नाउ आई कैन से लैक्स में होंगी दिल्ली में, लैक्स में। और पहले ये आज से लगभग 15-20 साल पहले यहाँ पे छोटी गाड़ियाँ ही मिलती थी, नॉर्मली मारुति सुजुकी की गाड़ियाँ होती थी। बट अब समय बदल चुका है, ज़माना बदल चुका है, और उसका जो है उदाहरण अभी आपको मिल जाएगा थोड़ी ही देर में। अभी जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये गाड़ियाँ और भी लंबी और ऊँची होने वाली हैं। और वैसे दिल्ली का हम लोग टीवी पे सुनते रहते हैं AQI इतना पहुंच गया, पॉल्यूटेंट्स बहुत हैं यहाँ एटमॉस्फेयर में, काफ़ी प्रदूषण है। लेकिन पता नहीं, मुझे तो लग रहा है कि इतनी ग्रीनरी देखिए आप, ये 2 रोड के बीच में भी पार्क बने हुए हैं, साइड में भी ग्रीनरी काफ़ी भरपूर है, पेड़ पौधे काफ़ी हैं, लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं इतनी पॉल्यूशन यहाँ पे क्यों हो जाती है। और इंडिया का नंबर 1 मोस्ट पॉल्यूटेंट सिटी बोलते हैं इसे। और ये साथ में आप मेरे देख रहे होंगे ये ओवर ब्रिज, ये मेट्रो का ब्रिज है, और साथ में देखिए चौड़ी चौड़ी सड़कें। ये आर्मी और डिफेंस का एरिया है। ये द्वारका से जस्ट नीचे उतरते ही यहाँ से आगे जाने पे हमें मिलेगा धौला कुआं। तो पहले तो हम धौला कुआं जाएंगे, फिर वहाँ से हम ये मेन दिल्ली इंडिया गेट तक मैं आपको लेके चलूँगा। तो ये जो डिफेंस वाला एरिया है ये है दिल्ली कैंट, और ये मेट्रो स्टेशन आ गया सदर बाज़ार छावनी, सदर बाज़ार छावनी मेट्रो स्टेशन। यहाँ रोड के साइड में देखिए अब तो ये बोगनविलिया के प्लांट्स, और अब ये अंडरग्राउंड आ चुका है यहाँ से ये रास्ता। ऊपर से भी एक रास्ता है जो क्रॉस करते हुए वो निकल जाती है, और हम लोग नीचे से अंडरग्राउंड होते हुए क्रॉस करेंगे उसी रास्ते को। हाँ, तो मैं इन प्लांट्स के बारे में बता रहा था आपको। बोगनविलिया के प्लांट्स लगे हुए हैं, और स्प्रिंग सीजन में ये मिड मार्च चल रहा है और स्प्रिंग का सीजन होता है ये, तो ब्लूमिंग भी फुल अपने बिल्कुल क्लाइमैक्स पे है इनका। ये देखिए यहाँ पे बटालियन की परेड चलते हुए। और अगर आपको एयरपोर्ट वगैरह जाना हो तो ये वही एरिया है जहाँ से हम एयरपोर्ट भी जाते हैं। और आगे एक बड़ी सी ब्लू बोर्ड दिखा रहा है, तो वहाँ से हमें राइट साइड निकलना होता है एयरपोर्ट जाना हो तो। ये जो सामने का नज़ारा देख रहे हैं आप, एक ओवर ब्रिज इधर से आते हुए मेट्रो की, एक उधर से एक्सप्रेसवे जाती हुई, वो धौला कुआं और वसंत विहार वाला। तो ऐसे सीन्स पूरे दिल्ली में भरे पड़े हैं और आपको मिलते रहेंगे ये थ्रू आउट दिल्ली। देखिए अभी यहाँ से कितना शानदार ये व्यू आ रहा है रोड्स के बीच में ड्राइव करते हुए। रियली एंजॉइंग राइट नाउ। यहाँ से अगर हम राइट एग्जिट लेते हैं, राइट कट, तो हम पहुँच जाएंगे वसंत विहार, और यहाँ से सीधे चलते रहेंगे तो थोड़ी ही देर में
जस्ट विद इन 5 मिनट्स वी विल रीच धौला कुआं। धौला कुआं इज 4.7 किलोमीटर, जैसा कि बोर्ड पे दिखाया हमें। और ये दिल्ली की सीएनजी ऑटोज़ ग्रीन और येलो में दिखती हैं। यहाँ की सारी ऑटोज़ ये सीएनजी से चल रही होती हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से। इसका फ़ायदा ये है कि इनसे पॉल्यूशन कम होता है। इंडिया गेट 10 किलोमीटर्स, तो अब धौला कुआं आने ही वाला है और इंडिया गेट यहाँ से दिखा रहा है 10 किलोमीटर। तो ये रहा धौला कुआं का मेट्रो स्टेशन। ये बोर्ड के डिवाइडर से, जो रोड का डिवाइडर है, उसे ढक चुका है और इंडिया गेट यहाँ से है 7.9 किलोमीटर्स। अगर आप दिल्ली का डेवलपमेंट देखें दोस्तों, ये बहुत ही कमाल का डेवलप हुआ है दिल्ली लास्ट 20 ईयर्स में। लेकिन साथ ही साथ पॉपुलेशन बहुत बड़ा है। दिन के अभी 4 बजे हैं और आप ट्रैफिक की कंडीशंस देख सकते हैं। तो जब पीक टाइम होगा लगभग 5 बजे के बाद 6 बजे तक का, तो आप समझ सकते हैं कितनी ट्रैफिक होती होगी इन रास्तों में। अब हम लोग चाणक्यपुरी एरिया में आ चुके हैं और यहाँ पे देखिए राइट साइड में ताज पैलेस होटल, वन ऑफ द बेस्ट होटल ऑफ इंडिया, 5 स्टार डीलक्स। और अब इसके जस्ट आगे विद इन सेकेंड्स हमें मिलने वाला है दिल्ली का द बेस्ट होटल मौर्या शेरेटन। ये देखिए यहाँ पे पेड़ों के पीछे, मैं थोड़ा नज़दीक ले जाके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये रहा मौर्या शेरेटन। इस होटल की मुझे याद तब से आती है जब से यहाँ पे बिल क्लिंटन साहब रुके थे इस होटल में, जब दिल्ली आए थे वे। आज से लगभग 20 ईयर्स बैक की बातें हैं ये। उस समय मैं अपने ट्रेनिंग पीरियड वगैरह पे होता था, तो उस समय मैंने सुना था, देखा भी था। यहाँ पे चाणक्यपुरी एरिया टोटली डिप्लोमेटिक एनक्लेव है। यहाँ पे जितने भी रईस हैं दिल्ली के, उनके बंगलोज, उनके घर होते हैं। मालचा मार्ग वगैरह भी यहीं पे हैं, जहाँ कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन वो अरबों में मिलती हैं यहाँ पे इसी एरिया में। और साथ ही साथ जो पॉलिटिकली मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटीज़ हैं इंडिया के, उनके बंगलोज और घर तो होते ही हैं। सरकारी बंगले भी हैं और बहुत सारे सदन भवन भी हैं अदर स्टेट्स के, वो सारे इसी एरिया में हैं। चाणक्यपुरी के डिप्लोमेटिक एनक्लेव में हम लोग यहाँ से अब आगे बढ़ते हुए आगे आने वाला है 11 मूर्ति, जिसमें हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानी वगैरह उन लोगों ने योगदान दिया था यहाँ पे आज़ादी की लड़ाई में। उनकी स्टैचूज, उनकी मूर्तियाँ लगी हुई हैं और उनको उसी मेमोरी के रूप में उन स्टैचूज़ को वहाँ पे डेकोरेट किया गया और उसको मेंटेन किया जाता है। ये त्रिमूर्ति भवन का डोर है, ये एंट्रेंस, और ये नेहरू मेमोरियल के तौर पे जाना जाता है आज के डेट में। तो यहाँ से हम त्रिमूर्ति मार्ग से होते हुए अंदर की ओर आ गए हैं। अब दोस्तों, ये त्रिमूर्ति मार्ग या ये जितने भी एरियाज़ हैं, ये डिप्लोमेटिक एनक्लेव है। तो यहाँ पे सांसद, मंत्रीगण, इन सब के रेसिडेंसेस हैं, बंगलोज हैं, फ्लैट्स हैं। तो ये दिल्ली का सबसे शानदार, अगर आप बोले तो लोकेशन है, रिहायशी एरिया है, लेकिन केवल वीआईपीज़ के लिए। और यही वो एरिया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इंदिरा गांधी मेमोरियल भी है इसी जगह में, और यहीं पे है 7 रेसकोर्स रोड, जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी भी निवास करते हैं। तो ये देखिए गोलंबर, और गोलंबर में फ्लावर्स देखिए आप लोग। ये जो बीच के जो चौराहे हैं, इनके अंदर काफ़ी सारे फ्लावर्स डेकोरेट किए गए हैं, मेंटेन किए जाते हैं। तो समझ सकते हैं आपकी कितनी मेहनत इस पर की जाती है। और इसकी ब्यूटी देखिए, फ्रेशनेस। और ऐसे एरियाज में दिल्ली में जब ड्राइव करते हैं तो लगता ही नहीं है कि हम इंडिया के द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में ड्राइव कर रहे हैं। बिल्कुल ही एक अलग सी, अनोखी सी दुनिया दिखती है ये। लेकिन ये भी सच है कि यहाँ पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा है, और उसी के लिए यहाँ पे सीएनजी गाड़ियाँ और ऑटोज वगैरह चलाई गई हैं। मेट्रो के आने के कारण भी यहाँ पे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। फ़िलहाल आइए अब हम इंडिया गेट की ओर बढ़ने वाले हैं।
और साथ ही साथ 5 मिनट के अंदर हम पहुंच भी जाएंगे, क्योंकि मुश्किल से यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे है इंडिया गेट। बोर्ड पे दिखा रहा है इंडिया गेट, खान मार्केट, कनॉट प्लेस। और दोस्तों द्वारका से आधे घंटे में हम लोग इंडिया गेट पहुंचने वाले हैं। आई कांट बिलीव, लेकिन ये सच में आज ऐसा हुआ है, जबकि ट्रैफिक भी काफ़ी है। बट ये है कि ट्रैफिक जैम कहीं नहीं मिला है हमें, तो कंटिन्यूस ट्रैफिक मूव करते रही है। लेकिन मज़ा आ गया ऐसे जगह पर ड्राइव करके, बिल्कुल स्मूथ ड्राइविंग रही है आज, और एंजॉय कर रहा हूँ मैं रियली। तो आइए अब इंडिया गेट का नज़ारा आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये यहाँ का विदेश मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। और ये रहा डिप्लोमेटिक एनक्लेव, बिल्कुल सीधा सामने राष्ट्रपति भवन, और उसके बिल्कुल सीधा सामने यहाँ पे इंडिया गेट। वो अभी निकल गया, मैं अभी नज़दीक चल के आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे ये इंडिया गेट रहा, ये पेड़ों के झुरमुट में भी दिख नहीं रहा हमें। अभी नज़दीक चलेंगे हम लोग। और इंडिया गेट के कार पार्किंग एरिया में हम लोग पहुँच चुके हैं। तो कार को पार्क करके और हम यहाँ से पैदल मार्च करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इंडिया गेट का एक अलग से ब्लॉग शेयर करूँगा आपके साथ, फुल डिटेल्ड वीडियो। तो आई होप कि दोस्तों आपका ये सफ़र एंजॉयबल रहा हो मेरे साथ। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड स्टे हैप्पी फ्रेंड्स।